हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस जॉन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति का अध्याय 9.1 में जो सवाल है उसके बारे में, क्योंकि उससे के जो ऊपर के 6 सवाल थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए, सीखिए, फिर यहाँ आइए और इसका कंटेंट जो है कंटिन्यू बना के रखिए। क्योंकि पहले मैंने 3 दिया, फिर 3 दिया, फिर आज 3 देने वाला हूँ। आज 7, 8, 9 का जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूंगा। तो आज मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सीख सकें। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आज का है 7वां। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, डिस्प्ले पर आएगा क्वेश्चन, तो आप उसको कॉपी कलम के साथ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भूमि है, ये जमीन है। अब यहां से कहता है किसी बिंदु, चाहे यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, इस बिंदु से एक भवन है। क्या है? एक भवन, यहां दे देते हैं। एक भवन है, भूमि के एक बिंदु से एक भवन 20 मीटर ऊंचे भवन है। कितना है? 20। ये जमीन के यहां से 20 मीटर ऊंचा भवन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। शिखर किधर है? ये 5 बिंदु है, बताए थे ना। ये क्या है? 5 बिंदु। ये देखो, कोई भी भवन का 2 तल होता है, एक नीचे एक ऊपर, नीचे वाला 5 बिंदु, ऊपर वाला शिखर। तो अब भवन के शिखर पर, अर्थात ये जो शिखर है, यहाँ पर एक संचार मीनार लगा है। कम्युनिकेशन टावर नहीं होता, नेटवर्क वाला, वही लगा हुआ यहाँ पे। मान लेते ये टावर है मेरा, ये। तो उसके बाद कहता है मीनार के शिखर के तल और शिखर के उन्नयन के बीच का कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। यानी भूमि के एक बिंदु से, अर्थात मान लेते ये बिंदु है, यहाँ से ये 45 डिग्री, फिर एक यहीं से एक और चीज 60 डिग्री। मतलब एक ही बिंदु से एक व्यक्ति छत को भी देखता है और छत पर लगे टावर के शिखर को भी देखता है, यानी दोनों को देखता है। ऐसी स्थिति में 2 कोण का निर्माण होगा दृष्टि के द्वारा। पहला कोण जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा कोण जो होगा वो बड़ा होगा। तो छोटा कोण 45 डिग्री का है और बड़ा कोण 60 डिग्री का है। तो कहते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार कहाँ है? मीनार यहाँ है, ये मीनार, इसको एच मान लेते हैं। अब इसका नाम दीजिए A, B, C और D। तो ध्यान से देखिए, ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। बी सी क्या है? भवन की ऊंचाई है। सिर्फ बी क्या है? भवन के लिए वह शिखर है, लेकिन वह टावर के लिए क्या है? 5 बिंदु है। ए बी की ऊंचाई को हम लोग एच माना है। बताइए जमीन के तल से कुल ऊंचाई कितनी होगी? अगर हम कुल ऊंचाई की बात कर लें, इसको जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे। अब ये क्या करने वाले हैं? यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी क्या, सॉरी, माना कि भवन, सॉरी, मीनार की ऊंचाई, जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं? ए बी, और इसको मान लेते हैं एच मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितना दिया है? भवन की ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? BC, और यह दिया है 20 मीटर। तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुल ऊंचाई को हम लोग देंगे AC नाम। कुल ऊंचाई क्यों AC होगा? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो कुल ऊंचाई AC। तो चलिए AC बराबर क्या होगा? H जोड़ 20 मीटर नहीं होगा क्या? कुल ऊंचाई जमीन के तल से ऊपर पूरे सतह का, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, पूरा ऊंचाई। क्यों हम पूरा ऊंचाई निकाले? क्योंकि हम एंगल 45 डिग्री में जब जाएंगे तो 45 डिग्री का कोण BCD में बनेगा, और जब हम 60 डिग्री में जाएंगे तो ACD में बनेगा, जिसके लिए AC क्या होगा? लंब होगा, और BC क्या होगा? लंब ही होगा, लेकिन वो छोटे त्रिभुजों के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे? उन्नयन कोण कितना दिया है? उन्नयन कोण थीटा 2 को दिया है। एक दिया है 45 डिग्री का एंड, यानी, और एक दिया है 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे? मैंने सिखाया है 2 समकोण त्रिभुज दिए रहने पर आपको कहाँ जाना है? छोटे वाले में। कहाँ? छोटे वाले में लिखेंगे। अब त्रिभुज छोटा वाला कौन? 45 डिग्री का, क्या? BCD। देखिए छोटे वाले को अच्छे से, BCD में हमने बताया लंब और आधार का रिलेशन बस टेन में आता है। देखिए आधार यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं इसको भी x मीटर की दूरी पर ये है, ये x है। अब हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा का प्रयोग करेंगे और लंब बटे आधार का फॉर्मूला यूज करेंगे। लंब कितने? लंब BC और आधार कितने? CD। क्यों? देखिए जब 45 डिग्री लेंगे आप, यहाँ देखिए इसको मिटाते थोड़ी देर के लिए,
तो 45 डिग्री लेंगे तो 45 डिग्री का कोण बी से बना ना सी, और ये डी को लेते हुए, तो इसका मतलब ये है लंब कौन होगा बीसी। तो टेन थीटा, टेन क्या डिग्री 45 डिग्री, अब बीसी कितने 20, और सी डी कितना एक्स, इसका मान ए का बराबर 1, 20 बटे एक्स, कोनो को नहीं गुना किए तो एक्स का मान कितने 20 मीटर। समीकरण 1। जैसे ही आप पहले त्रिभुज को हल करिएगा तो उसका जो समीकरण बनेगा उसको एक समझिए, और उसका दूसरा पार्ट जब हल करेंगे तो यही चीज को वहां रख देना है और वह एकदम आसानी से हल हो जाएगा। ये एकदम बेसिक चीज है कि आप पहले छोटे ट्रायंगल में जाके समीकरण बनाइए और उसके बाद उसको बड़े वाले ट्रायंगल में जाकर रख दिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आगे हम इसको हल कर दे रहे हैं अभी। तो चलिए अब हम हल करते हैं। याद रखिए एक्स का मान 20 आया है, तो चलिए अब हम इसको हल कर देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज बड़े वाले पर प्रवेश करिए। त्रिभुज अगेन, त्रिभुज ए बड़े वाला का नाम क्या है, बड़ा वाला क्या है ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी में अब इस बार टेन थीटा लेंगे, लेकिन क्या होगा टेन थीटा नहीं बड़े वाले एंगल का लेंगे, तो इसके सामने देखिए लंब कौन है ए सी, पूरा ए सी, यानी ए सी बटा सी डी। तो टेन क्या डिग्री 60 डिग्री इस बार, और ए सी कितना, ए सी को क्या बोले थे 20 जो एच जोड़ 20, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों मिलेगा तब ए सी बनेगा। अब बटे सी डी कितना, सी डी 20, टेन 60 का मान √3, इसके नीचे में छिपा है बराबर एच जोड़ 20 बटे 20, क्रॉस सेक्शन गुना करते हैं। एच को एक बार करेंगे एच जोड़ 20 बराबर 20 √3, एच बराबर ये 20 उधर घट गया, 20 √3 में 20 घट जाएगा, एच का क्या मान आएगा 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 मीटर। 20 यहाँ भी है, इस पद में भी 20 इस पद में भी है, तो जो दोनों में दिखता है उसके से मुट्ठी में पकड़ के खींच लेते हैं। मुट्ठी में 20 खिंचा जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, तो एक तो गुणनफल सम में होता है, 1 इज कॉमन फैक्टर, तो 20 में 20 को बाहर कर दिए 1 बच गया। तो ये क्या एच निकाल दिए, एच निकाल दिए क्या, तो देखिए अतः जो हमें कह रहा था मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जिसका नाम हम ए भी दिए थे और उसका मान पता चल गया 20 √3 -1 मीटर। अब √3 का मान अगर आप बैठा देंगे ना तो यह दशमलव में एक्यूरेट मान देगा, लेकिन हम उतना नहीं करने वाले क्योंकि आंसर यही रहता है, बुक में मिला लीजिए जाके आप। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको अगर अच्छे समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तो हम इसको और अच्छे से बताएंगे और अच्छे से बेसिक तरीके से। चलिए इसको अब करते हैं स्टार्ट आगे। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बगल में हो जाएगा, आप उसका नोट कर लीजिएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल किसको बोलते हैं, शहर जाते होंगे ना आप तो मूर्ति दिखता होगा गांधी जी का, किसी अन्य बड़े बड़े महापुरुषों का, तो चौक चौराहे में जो मूर्ति ने लगा होता है तो उसकी जो हाइट नीचे बेस होता है उसके बाद उसको खड़ा करता है पेडस्टल। तो देखिए एक पेडस्टल है भूमि पर लगा, पेडस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडस्टल है, मान लेते हैं पेडस्टल है ये, अब पेडस्टल के शिखर पर यानी यहाँ पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ एक मूर्ति लगा है और ये मूर्ति कितना है 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर की मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति कहाँ है, शिखर, ये देखिए मूर्ति है ये। जब भूमि के एक बिंदु इसको देखेंगे तो ये क्या डिग्री है 60 डिग्री है बड़का, और उसके बाद जाके उसी बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ये पेडस्टल के शिखर का, अर्थात ये जो है 45 डिग्री है और पूरा जो है वो 60 डिग्री है। अब इसका नाम दीजिए ए बी सी और डी। और हमसे क्या कह रहा है निकालने, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल कौन है, ये पेडस्टल है, ये पेडस्टल के शिखर पर लगी मूर्ति है। पेडस्टल की ऊंचाई एच मान लेते हैं, तो इसको आधार नहीं दिया है तो आधार को क्या मान लेंगे एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे 1.6 जोड़ एच, ये नहीं लिखेंगे यहाँ, जगह नहीं दिखेगा कहीं, तो आप इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर इस फोटो को आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझा देते हैं। एक पेडस्टल है यानी कि एक धरती के तल से कुछ ऊंचाई तक ने आधार जिसको बोलते हैं आप लोग, मूर्ति को जब देखे होंगे चौक चौराहे पर तो उसका फिर पहले आधार घनाभ के आकार का होता है, फिर वहां से मूर्ति खड़ा करता है। पेडस्टल के शिखर के बाद मूर्ति खड़ा है,
पेंडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री है। तो आपको कह रहा है इस एच की ऊंचाई यानी पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी जो किए सॉल्व 7 का और क्वेश्चन जो अभी सॉल्व कर रहे हैं 8 का क्या एक जैसा नहीं है? बिल्कुल एक जैसा है। अब ध्यान देखिए पहले यहाँ दिया था और यहाँ निकालना था, अब यहाँ दिया यहाँ निकालना है। क्वेश्चन सेम है कि नहीं? एकदम सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं माना कि मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई को क्या नाम दिया है? AB और 1.6 मीटर है। पेंडस्टल की ऊंचाई क्या है? सॉरी पेंडस्टल की ऊंचाई मानना होगा। मूर्ति की ऊंचाई तो दिया, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है? इतना। लेकिन मानेंगे माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई जिसका नाम है BC वो H मीटर मान लेते हैं और साथ ही साथ उन्नयन कोण का थीटा जो वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री छोटे त्रिभुज का तथा 60 डिग्री बड़े त्रिभुज का। तो मैंने क्या सिखाया, जब दो षटकोण त्रिभुज एक ही फोटो में रहे, एक ही चित्र में आए, तो आप उसका छोटे वाले को हल कर लीजिए, उसका समीकरण बनाइए। लिखते हैं अब त्रिभुज किस में? छोटा वाला ट्रायंगल कौन है? BC और D में है, यानी BC और D में। तो BCD यानी त्रिभुज BCD में जब चलेंगे तो tan थीटा का जब प्रयोग करेंगे इस त्रिभुज के लिए, तो BC देखिए इस त्रिभुज के लिए कर ये लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा CD। तो लंब कितना? BC, आधार कितना? CD। तो tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब बराबर BC का मान H है, CD का मान X है। 45 का मान 1 होता है बराबर H/X। क्रॉस सेक्शन गुना कर देंगे, X बराबर कितने है? H हो जाएगा, समीकरण 1। यानी दोनों को आपस में बराबर आ गया। जब एक बात याद रखिएगा, अगर कोण 45 डिग्री का बने ना तो लंब और आधार आपस में बराबर ही होंगे, जैसे अभी बराबर हुआ है। X का मान किसके बराबर है? H के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को हल करेंगे और X का मान उस त्रिभुज में रखेंगे ना और उसके बाद उसको हल करेंगे ना, समीकरण H के रूप में आ जाएगा और H का मान निकाल देंगे तो हमको किसका मान पता चल जाएगा जो हम माने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसको हल करते हैं। X किसके बराबर है? H के बराबर है और H भी तो X के बराबर होगा ना, एक दूसरे की। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल यानी अगेन इस बार बड़े ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल बड़ा वाला कौन है? AC और D। देख लीजिए आप, AC और D में तो tan थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब कहते हैं AC, आधार कहते हैं CD, आधार फिक्स है। tan 60 डिग्री बराबर AC कितना है? 1.6 जोड़ H अब बटे CD क्या मान है? H √3 tan 60 का मान बटे 1 छिपा हुआ है 1.6 जोड़ H अब बटे X किसके बराबर? H के बराबर है। X किसके बराबर है? H के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे हल, इसको जब इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे क्रॉस सेक्शन हो तो यहाँ हो जाएगा H√3 बराबर 1.6 जोड़ H। मैंने क्या सिखाया है, समान राशियों को एक तरफ लाइए, हमको जिसका मान चाहिए ना उसको LHS की तरफ लाइए, यानी कि दाएं तरफ भेज दीजिए अचर को यानी कांस्टेंट को, और बाएं तरफ किसको लाना है? वेरिएबल्स को। यहाँ देखिए तो H क्या है? वेरिएबल है ना, इसको इधर ले आइए समान पदों के साथ। √3 ये जोड़ में घट गया, इधर 1.6 बच गया। अब H दोनों में ना है, H कॉमन लेंगे तो √3 घटा 1 नहीं बचेगा बराबर 1.6। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन देते हैं ऐसे करके, इसको मिटा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर H का मान हमें चाहिए ना, तो H को जब निकाल लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1.6 बटा में, ये पूरा गुना में है और उधर नीचे जाएगा क्या हो जाएगा? बटा में। √3 घटा 1 बटा में। हमने क्या सिखाया है, यदि किसी भिन्न के हर में अपरिमेय संख्या आती है तो उसका परिमेयकरण करेंगे। यहाँ परिमेयकरण जब कर देंगे √3 जोड़ 1 उल्टे चिन्हों से किया जाता है। आपने अभी तक नहीं सीखा है परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट, बहुत बार सिखाया गया मेरे वीडियो पर, तो आप वहां जाकर आप उसको देखिए, सीखिए। बेसिक चीजों को छोड़िए मत, जब तक बेसिक चीज नहीं होगा ना तब तक आप अच्छे से गणित नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से घर के लिए पिलर की आवश्यकता होती है मजबूती प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट गणित में होना एकदम जरूरी है, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसलिए आप पीछे जाके मेरे चैनल पे सारे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए ताकि अच्छे सीख जाए। तो चलिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे इसको देखिए, जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो a² - b² का फॉर्मूला अनिवार्य है, एकदम लगेगा ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब H बराबर 1.6 √3 प्लस 1
आप देखिए √3 यहाँ रूट स्क्वायर कट गया, 3 बचा, घटा 1 का वर्ग 1 ही होता है। h बराबर 1.6 रूट का वर्ग 3 जोड़ 1 अब बटे कितना 2 से सामान कट गया 0.81 16 2 8 16 1 अंक पहले दशमलव h बराबर कितने 0.8 इंटू रूट का वर्ग 3 जोड़ 1 मीटर। ये क्या निकला? ये वो निकला है जो हमें कह रहा है, क्योंकि हमें h ही तो पूछा था। अतः पेन डस्टर की ऊंचाई बराबर 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर। रूट का वर्ग 3 का मान 1.732 रखिए, उसमें 1 जोड़िए, उसको 0.8 से गुना करिए। एक्यूरेट मान जो हाइट होगा ना इसका दशमलव के पदों में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो लास्ट है आज का उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 क्या 9, तो चलिए 9 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस अध्याय में कुल 16 सवाल है। तो अंतिम वीडियो जो होगा ना इसका उसमें 4 क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। आप धैर्य रखिए, बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है आज का, ध्यान से। एक मीनार, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइड में आने वाला है डिस्प्ले के ऊपर, तो आप उसको पॉज करके वीडियो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए कॉपी में। चलिए देखते हैं। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक दूसरे के सामने खड़ा है, मतलब एक मीनार है और एक भवन है। तो आप इमेजिन करिए, सोचिए, आपके सोचने की क्षमता अधिक होगी। क्लास 10 में आप सोच सकते हैं इस तरह की चीजों को। अगर हम बात कर लें मीनार की, तो मीनार हमेशा भवन से बड़ा ही होगा, नहीं होगा, और आमने सामने खड़ा है। तो देखिए आप, एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है, एक मीनार है एक भवन है और ये जमीन पर गड़ा हुआ है इस तरह से। तो इसको मिटा दे रहे हैं अच्छे से, देखिए। चलिए अब भवन और मीनार, तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भवन के 5 बिंदु, भवन कौन है? भवन ये है छोटा वाला, भवन छोटा होता है, मीनार क्या होता है? बड़ा होता है। तो भवन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के 5 बिंदु, मीनार कहाँ? ये मीनार है, ये इसका 5 बिंदु यहाँ, इसके शिखर तक का। एक बार फिर से, मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये क्या डिग्री है? 30 डिग्री है। ऐसे भवन छोटा है तो कौन छोटा होगा? एकदम क्लियर है। अब भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन का 5 बिंदु यहाँ और मीनार का वहां। अब इसका कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कौन है इसमें? अरे ये है मीनार, ये। तो हमसे ये भवन की ऊंचाई पूछा है, जो पूछा है मान लीजिए उसको। अब भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हो गया कंप्लीट, पढ़ भी दिया, पिक्चर बना दिया। पिक्चर आप अच्छे से सीखिए, फ्री बना सकते हैं। जब तक आप पिक्चर बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले पिक्चर ड्रॉ करना सीख लीजिए। देखिए आप, हम नाम दे दिए ABCD। तो हम लोग क्या बोले? हम क्या बोले थे कि मीनार और भवन एक दूसरे के आमने सामने है, तो मीनार के नीचे, यानी मीनार का जहां गड़ा हुआ पॉइंट होता है ना, वहां से जब भवन देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और भवन के पास मीनार देखता है तो 60 डिग्री बनाता है। यदि ऐसी स्थिति में मीनार की ऊंचाई हमें दी गई है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई पूछा है, ये नहीं दिया है तो एक्स मान लीजिए। याद रखिए हमेशा आधार को हमेशा एक्स मान के चलिए, नहीं भी मानेंगे फिर भी हल होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन हमारा एच है वो देखिए, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है ना 50, यहाँ लिख देते हैं। मीनार की दिया हुआ है, सॉरी भवन की नहीं, यहाँ लिखते हैं माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है? C और D, यहाँ DC लिख दीजिए। H मीटर मान लिए। मीनार की ऊंचाई कितने दिया है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB, ये कितना दिया है? 50 मीटर, ये दिया हुआ है। और उसके बाद जाके उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा कितना है? 30 डिग्री तथा यानी एंड 60 डिग्री। बस इतना आपको भाषा का प्रयोग करना है, थाक मत बना दीजिए। अपने सॉल्व कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट के साथ करिए, समझे? तभी आपका सही होगा और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ये छोटा छोटा भाषा का प्रयोग कर लीजिए गिवन करके, और मजा आ जाएगा क्वेश्चन हल करने में। गिवन अब देखिए लिखते हैं। अब मैंने क्या सिखाया? छोटे वाले त्रिभुज माइए। छोटा वाला त्रिभुज है कहाँ? छोटा वाला त्रिभुज कौन है? D और C, या BCD। देखिए छोटा वाला है ना, याद रखिए हमेशा। अगर आपको अच्छे से बनाना है, बिना गलती के, बिना किसी टेंशन के, तो छोटे वाले ट्रायंगल माइए। ट्रायंगल क्या है? BCD में
इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ हमेशा, अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब में tan थीटा ही प्रयोग होगा, क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन पूछा गया। यहाँ तो लंब पूछा है, आधार हमें मालूम नहीं, लंब भी मालूम नहीं, तो tan 30 का जब प्रयोग करेंगे तो लंब कौन होगा इस एंगल के लिए, इसके सामने वाला ये CD लंब होगा, C और D, आधार कौन होगा BC, तो tan क्या डिग्री, tan कितना है 30 डिग्री है, और CD कितना है, CD H है, BC कितना x है, tan 30 का मान 1/√3 और H बटे x, क्रॉस सेक्शन गुना x बराबर कितना, x बराबर h√3। यह समीकरण 1 हो गया। एक चीज और आपको सिखाते हैं, जब भी आप समीकरण 1 बनाएंगे ना तो x के पदों का समीकरण बनाइएगा, मतलब नहीं समझे मेरे कहने का, तो चलिए आइए देखिए, x का समीकरण बनाइएगा, h का मत बना लीजिएगा। h का समीकरण बनाएंगे ना तो आपको x का मान निकल जाएगा, तो x का निकालेंगे तो फिर x का मान हमें चाहिए, हमें तो चाहिए h का ना, तो h के लिए आपको x का समीकरण बनाना होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए, हमने x का ही बना रखा है, तब अब मेरा अब आगे सही हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसका आधा पार्ट और अभी हल करना बाकी है। तो अब देखिए इसका क्या करने वाले हैं, आज इसको कर ही देते हैं कंप्लीट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल लिखते हैं अगेन। देखिए हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करना एक ही पैटर्न पे कर, मेरा पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, तो कैसे हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी सवाल हो, आप जितना भी आगे बनाएंगे सब एक ही तरह का, पहले छोटे वाले में जाएंगे, बड़े वाले में जाके उसका मान रख देंगे, बस क्लियर, इतना आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल किस में, बड़ा वाला कौन है, ABC। देखिए यहाँ ABC, दो समकोण त्रिभुज को आप ढूंढ लीजिए, बस छोटका वाला ढूंढिए, बड़का वाला, छोटका वाला को हल कर दिए, बड़का वाला करना बाकी है। ABC में अब tan फिर से थीटा, क्यों लगाए tan थीटा, फिर से लंब आधार का रिलेशन है, लंब और आधार कर्ण सम को मतलब है ना कुछ, x का मान अगर निकल जाए और उस x का मान यहाँ रख दें, h का मान निकल जाएगा, इसीलिए तो हम चल रहे हैं इसके तरफ। तो लंब कितना है AB अब बटे BC, tan थीटा, थीटा का मान क्या डिग्री 60 डिग्री, AB कितने है 50, अब बटे BC कितने है x। अब इसको देखिए tan 60 का मान कितने होता है, √3, इसके नीचे में एक छिपा हुआ 50, अब बटे x किसके बराबर है, h के बराबर है। अब x को यहाँ से हटा दीजिए, x का कम है कि h का कम, पहले ही बताइए। आप बोलिएगा सर h का कम है, हमको ऊंचाई निकालने बोला गया है, तो आपको h का मकाम है, तो फिर ये x का है, वहां से x को हटा दीजिए और x किसके बराबर है वो वहां पर पुट कर दीजिए, x किसके बराबर है, h√3 के बराबर। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से x का काम कर दिए, x का काम कर दिए तमाम। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए रफ कर लेते हैं, h√3 को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 और √3 का गुणनफल कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये h के साथ जब इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल कितना होगा 3h बराबर 50 से कम 50, तो h बराबर कितने 50 बटे 3 ना बोलेंगे कि 3 गुना में भाग ना होगा, भाग आता है आपको क्या बोलेंगे, आता है, तो आता है, तो इसको 16 बार में डायरेक्ट 48। अब मत समझिए गलती बना दिए, अरे आपको सिखाने के लिए। यहाँ पर कितने बचेगा शेष, 16 48 दूने बचेगा शेष, तो पूर्णांक इसको तोड़ेंगे, 16 पूर्णांक 2 बटे 3, पूर्णांक तोड़ने आता है ना आपको, इसको होल में लिखने आता है ना आपको, आता है, जरूर आता होगा। देखिए 16 को यहाँ दिए और 2 बटे 3, यानी कि अंश को ऊपर किया, हर को ये वाला जो इसको नीचे कर दिए, ये मीटर में आ गया, तो ये डायरेक्ट ये मत समझिए गलत बना हुआ है, हम जल्दी के लिए ऐसा किया। 16 पूर्णांक 2 बटे 3, कितना आंसर है मेरा 16 पूर्णांक 2 बटे 3 लिख देंगे। था क्या निकला गया था, भवन की ऊंचाई, ये लाइन लास्ट में जरूर लिखिएगा, भवन की ऊंचाई क्या माने थे CD, कितने आ गया 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर, बिल्कुल सही हो गया एकदम। इसको दशमलव में भी आप ला सकते हैं, लेकिन आप जब बुक उल्टाइएगा, आपको बुक के आंसर पे अगर विश्वास है तो आपका आंसर यही है सही, ठीक है। तो अगर आप इसको और हल करना चाहते हैं डेसिमल में करिए, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह से मैंने आज का जो क्वेश्चन था 7, 8, 9 उसको सॉल्व कर दिया। तो अब जो आगे आएगा इसका वीडियो, उसमें आपको मिलने वाला है 10 कहाँ तक किया है 9 तक किया है, तो आगे जाएगा 10, 11, 12, फिर आएगा 13, 14, 15, 16, यानी परसों के वीडियो यानी तीसरा पार्ट जो आएगा इसका, उसमें 3 और क्वेश्चन इसके और जो आएंगे आगे, उसमें पूरे कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और इस तरह से मैंने आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 5 अंक का आता है, तो इस तरह से मैंने खत्म कर दिया है। आप इसका पूरा वीडियो देखिए और सीखिए इसको। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले